औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग। मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ DXN के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे फोलेट एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी के मुतालिक। अगर यूं कहूँ तो बेजाना होगा, एक क्विक सा रीकैप है, एक क्विक डिस्कशन है अबाउट दिस विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में। गो के हमने पहले भी जो है इन्हीं चीज़ों के मुतालिक डिस्कस किया हुआ है, किया था। लेकिन दोबारा से एक एक टॉपिक को जो है वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मकसद जो आप लोगों के साथ इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना है कि हमारी ये जो बिजी रूटीन लाइफ है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम इग्नोर करते हैं वो हमारा फूड है। वो न्यूट्रेंट है, वो ग़िज़ाइयत है, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जिसको हम शायद फजूल समझकर, शायद टाइम कम होने की वजह से और मोस्टली एक्सपेंसिव जानकर हम इन चीज़ों को पसे पुश डाल देते हैं कि शायद हमें इनके बगैर भी हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एविडेंस बेस के ऊपर ये चीज़ बताऊंगा कि जब हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, खासकर अपने हेल्थ के हवाले से, ये चीज़ें आगे चल के कुछ मंथ में ना सही लेकिन कुछ ईयर्स में ज़रूर हमारे लिए मुश्किलात जो है वो क्रिएट करती हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सुना होगा कि फलां शख्स को कैंसर हो गया, फलां शख्स को डायबिटीज हो गई, फलां हेपेटाइटिस का मरीज है। ठीक है, तो वो कोई एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में इस मर्ज का शिकार नहीं हुए होते। उसके पीछे उनकी एक लंबी जर्नी कह लें या वही इग्नोरेंस कह लें, जो अपनी सेहत का ख्याल ना रखते हुए अनहेल्थी फूड कंजप्शन, अनहेल्थी इन्वायरमेंट में रहना और अनहेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाकर उन लोगों ने अपने आप को उस बीमारी में मुब्तला किया होता है। हमारे लिए, क्योंकि हम ये DXN की तरफ से हमारी ये समझ लें एक जिम्मेदारी और फर्ज समझकर हम ये अपना ये नॉलेज शेयर करते हैं सबके साथ, आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते हैं। ये नेचर का पैगाम है जो हम आप तक सब तक पहुंचाते हैं, और हमारी ये रिक्वेस्ट होती है आप सबसे कि यही सेम नॉलेज, ये पैगाम, ये रिक्वेस्ट जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप ये आगे जो आपका फ्रेंड सर्कल है, आपकी फैमिली है, उन तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी शख्स जो है वो किसी अनहेल्थी स्टेट के ऊपर ना रहे, कोई भी शख्स बीमार ना हो, कोई भी शख्स जो है वो किसी ऐसी कंडीशन में ना मुब्तला हो जिसकी वजह से वो खुद भी, उसके फैमिली मेंबर्स भी डिस्टर्ब हों। सो ये DXN की तरफ से अगेन मैं रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब आप कोई भी वेबिनार लेते हैं, कोई भी क्लास अटेंड करते हैं, उसमें से जो भी नॉलेज गेन करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप हासिल करते हैं, उसको जरूर, जरूर बात जरूर, दूर तक ना सही, अपने फ्रेंड सर्कल या अपनी फैमिली तक जरूर पहुंचाया करें, एक फर्ज समझ के। हो सकता है आपके कुछ अल्फाज किसी दूसरे के लिए वो बहुत मदद जो है वो बन जाए। तो से हम इंशाल्लाह आज भी फोलेट एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी के साथ मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पास ऑन करेंगे, इसी नीयत के साथ कि जो पैगाम, जो नेचर का पैगाम हम पहुंचाना चाहते हैं, वो आप तक बखूबी पहुंचा लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस अगेन, वेरी वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन अपना कराऊंगा। माय नेम इज़ मंसूर अली, और मैं एक हर्बल फिजिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और गुज़िश्ता कई सालों से अपनी इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। नेचुरल हीलिंग के प्रोसेस के थ्रू मैं लोगों की हीलिंग, हीलिंग से मुराद ये एक बड़ा बड़ा लफ्ज़ है हीलिंग का जो है ना, लेकिन मैं इसको शॉर्टली आपको कहूँगा कि उनके मुख्तलिफ किस्म के जो जहनी और जिस्मानी डिसऑर्डर्स हैं, उनमें उनको बेटर करने के लिए नेचुरली उनकी हेल्प करता हूँ, इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ उनकी ओवरऑल हेल्थ को, ताकि वो अपनी एक बेहतर जिंदगी जो है वो
गुजार सके। सो मुझे आप लोगों से बात करने के लिए डीएक्सन के प्लेटफॉर्म से एक मौका जो है वो मुहैया हुआ है, ताकि मैं आप लोगों तक जो है वो नेचर का पैगाम पहुंचा सकूं। विटामिन बी 12 या फोलेट, ये एक एसेंशियल न्यूट्रेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी बेटर हेल्थ का, आपके रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, आपके डीएनए सिंथेसिस के लिए, ब्रेन हेल्थ और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये वो विटामिन है जो जिसका सोर्स मुख्तलिफ फूड सोर्सेज हैं, फूड ही है, जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपकी बॉडी के ओवरऑल प्रोसेसेस के लिए बहुत एसेंशियल और बहुत नेसेसरी और ज़रूरी है। इसकी जो डेफिशिएंसी है वो आपको सीरियस हेल्थ इश्यूज की तरफ ले जाती है, लीड करती है टू सीरियस हेल्थ इश्यूज, डिसऑर्डर टू डिजीज। और स्पेशली जो है वुमेन और चिल्ड्रन और अडल्ट, जो ओल्डर अडल्ट्स हैं, मेच्योर पर्सन हैं, उनके अंदर इसकी डेफिशिएंसी जो है मुख्तलिफ किस्म के अमराज जो है वो साथ लेकर आती है। जहां पर इसकी जो ज़रूरत है वो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस हैं उसके लिए रिक्वायर्ड है, वहीं पर इसकी डेफिशिएंसी जो है वो इन्हीं मेटाबॉलिकल जो डिजीज है इनमें जो है इनको डेवलप करती है बॉडी के अंदर। फंक्शंस ऑफ फोलेट एंड बी 12 में, ये जैसे अभी हमने जिक्र किया कि ये रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन करती है, डीएनए फॉर्मेशन एंड सेल डिवीजन, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है क्या चीज़, फोलेट और बी 12। नर्व सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, हार्मोनल बैलेंस के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए हमें फोलेट एंड बी 12 की रिक्वायरमेंट है, फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें फोलेट और बी 12 जो है वो रिक्वायर होता है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को ऐड करूंगा, आपने अक्सर सुना होगा, खासकर जो प्रेगनेंसी का फेस होता है उसके दौरान फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती है। मोस्टली डॉक्टर हजरात जो हैं वो खवातीन को फोलिक एसिड फोलेट की जो है वो एक्स्ट्रा में डोज जो है वो रिकमेंड करते हैं, और उनको प्रेफर करते हैं कि ये चीज़ का जो है इस्तेमाल जो है वो रेगुलर बेसिस पे लाजमी करें। सो इन्हीं चीज़ों की अब यहाँ पर हमने सिर्फ चंद जो है वो कंडीशंस जहां पर फोलेट और बी 12 की जो है वो रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर बनती है उसको बयान किया है, आपके सामने प्रेजेंट किया। लेकिन अगर आप इसकी वुसअत में जाएं, आप इसका डीप जो है वो स्टडी करें, अब देखें नर्वस सिस्टम प्रोटेक्शन, पूरे सिस्टम की यहाँ पर एक बात हो रही है, किसी एक न्यूरोट्रांसमीटर या एक इंडिविजुअल किसी चीज की बात नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि जितना भी हमारा जो मेंटल सिस्टम है, जो हमारा जो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, उसके लिए हमें इसकी कितनी अमाउंट की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। हमारे जिस्म के अंदर हाइपोथैलेमस से लेकर मुख्तलिफ किस्म के जो ग्लैंड्स है उसमें जो हार्मोनल प्रोडक्शन होती है एक खास क्वांटिटी में, जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स जो मैसेंजर केमिकल्स रिलीज होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनैलिटी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं, हम इनको अपनी आम जुबान में हार्मोन्स कहते हैं। सो इस हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन और बॉडी में जो रेगुलेट होना, कि इसकी खास फ्रीक्वेंसी खास लेवल में ये रिलीज हो और स्टॉप हो, ताकि बॉडी अपना वो मखसूस फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। तो अब इनको काम करने के लिए पीछे जो हमारे ऑर्गन है, यानी कि जैसे मैंने आपसे जिक्र किया ग्लैंड है, उनको जो रिक्वायर्ड है, अगर मैं आम उस तरह कहूँ तो भेजाना होगा, उनका जो खाना है फूड है वो ये विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के विटामिन्स और मिनरल जो है वो इन्हीं चीज़ों की परफॉर्मेंस में यूज इन होते हैं। तो अब यहाँ पर फोलेट और बी 12 भी इनमें शामिल हैं। फोलेट और बी 12 एज अ विटामिन शामिल है हार्मोनल बैलेंस के लिए और रेगुलेशन के लिए। तो ये तमाम चीज़ों को अगर हम कहें कि इनमें डेफिशिएंसी या इनमें जो आ, किसी भी तरीके से उनकी मिकदार का पूरा ना होना, उनकी मिकदार का पूरा ना होना जो बॉडी की एक्चुअल नीड है, तो फिर ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की तरफ लीड कर देंगे। अब जो कॉजेज हैं डेफिशिएंसी के, उसमें सबसे पहला कॉज वो इग्नोरेंस है। मैं इग्नोरेंस का ये लफ्ज यूज कर रहा हूं माजरत के साथ, मैं ये इसलिए कर रहा हूं
कि मैंने ये चीज महसूस की है, पढ़ा लिखा तबका भी, हेल्थ केयर से रिलेटेड लोग भी अक्सर ये मिस्टेक्स करते हैं। हम अपने लाइफ के अंदर इतने मसरूफ हो चुके हैं कि हमारे पास ना अपने लिए भी टाइम नहीं है कि हम जिस चीज के लिए पैसा कमाते हैं उसको इन द राइट वे यूज करें। वो हम नहीं कर पाते। हमारे पास इल्म है, नॉलेज है, बुक्स, इंटरनेट, हर चीज भरी पड़ी हुई है, हम वहां से इन चीजों को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कर भी लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे ऑन ग्राउंड हम इनको अप्लाई नहीं करते। तो जब नहीं कर रहे, अब फर्ज किया पुअर डाइट की मैं बात करता हूं, जो पहला हमारा यहाँ पर कॉज है, लो वेजिटेबल, लो एनिमल प्रोडक्ट्स। अब ये पुअर डाइट कौन लेगा? अब या शख्स जिसके पास पैसे नहीं है, वो इनको खरीदने की उसमें इस्तात नहीं है, या दूसरा जिसको मालूम भी है लेकिन वो किसी बिजी लाइफ की वजह से इन चीजों को अफोर्ड, यानी कि वो बाय नहीं करता या उनको यूज नहीं कर पाता। तो ये एक किस्म की इग्नोरेंस ही कहलाती है कि हम हेल्थी और अनहेल्थी फूड में अभी तक डिफरेंस नहीं कर पाए। फिर दूसरा काज मेल एब्जॉर्प्शन इश्यूज है। फिर कुछ मेडिकेशन है, मेटिफॉर्मिन, एंटी एसिड्स वगैरह। प्रेगनेंसी में इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो कम इस्तेमाल की वजह से फिर ये डेफिशिएंसी की तरफ चले जाते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि प्रेगनेंसी फेज में इसकी रिक्वायरमेंट, यानी कि जो बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हैं, उसमें फोलेट की मिकदार, फोलिक एसिड की मिकदार हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो अगर वो ना पूरी उतनी मिकदार में लिया जाए तो वो डेफिशिएंसी की तरफ चली जाती है। सो अल्कोहल कंजम्पशन, हाई अल्कोहल कंजम्पशन में भी हमें इसकी काफ़ी डेफिशिएंसी हो जाएगी। बॉडी के जो सेलुलर लेवल तक काम है, प्रोडक्शन है, वो रुकेगा। तो उसकी वजह से कमी वाक़या होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो हमें इसकी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले ये हराम काम जो है इसको छोड़ना है, और उसके बाद अपनी डाइट को बेहतर करना है। एजिंग फैक्टर है, जो जो एज बढ़ेगी, आपकी एज में आप ओल्ड से ओल्ड होते जाएंगे, तो बॉडी के अंदर इनकी प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होती है। फूड के जो सोर्सेज हैं उनमें फर्क आता है, तो उसी वजह से फिर इनमें चेंज आने की वजह से जो इसकी खास मिकदार या रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती। तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी जो है वो वकूफ पजीर हो जाती है। जो सिम्टम्स आते हैं, हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करती है, बताती है, उसमें वीकनेस एंड फिटीग खास तौर पे जो है वो हमें देखने को मिलती है। स्किन जो है वो पेल होना शुरू हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ यानी कि सांस लेने में ना, इसमें आप इस तरह समझें कि थकावट जल्दी हो जाना। जो काम आप पहले आसानी से कर लेते थे, अब वो करने में आपका जिस्म थकावट का शिकार हो रहा है, सांस फूलना शुरू हो गई है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके बॉडी में जो है वो B12 डेफिशिएंसी जो है वो बनती जा रही है। टिगलिंग और नमनेस होती है आपकी बॉडी के अंदर। मेमोरी इशू, भूल जाना, कहीं पे कोई चीज रखी वो याद नहीं रही, तो कुछ इस तरह के मेमोरी इश्यूज आते हैं। चिड़चिड़ापन जो है वो होना शुरू हो जाता है। मूड स्विंग्स और डिप्रेशन, कभी आप गुस्सा जल्दी होना शुरू हो जाएंगे, कभी आपको डर लगेगा, कभी आप रोने की, ये मूड स्विंग का चेंज होना है। जो ये हाई डेफिशिएंसी जब होती है B12 की, तब इस किस्म की चीजें, और डिप्रेशन, एक किसी परेशानी की वजह से आप एक डिप्रेशन में जाते हैं। और एक क्योंकि ये मेमोरी इशू या जो हमने पहले बात की है, हमारे नर्वस सिस्टम इश्यूज के अंदर ये चीज़ें आती हैं। जब हाईली डेफिशिएंसी होती है किसी भी विटामिन की, खासतौर पर B12 की, तो ये चंद जो अलामती सिम्टम्स हैं ये वकूफ़ पजीर होते हैं, ये बॉडी के अंदर चेंज आती हैं। तो ऑटोमेटिकली ये डिसऑर्डर जो है वो आपकी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। पुअर एपिटाइट, भूख का ना लगना, खाना सामने है लेकिन दिल ना करना खाना खाने का। तो ये तमाम जो सिम्टम्स हैं, ये फोलेट और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आते हैं। चंद का हमने जिक्र किया, और भी चीज़ें डेवलप होती हैं। जूं जूं डेफिशिएंसी बढ़ती है, स्ट्रक्चरली या फंक्शनली बॉडी के अंदर कोई चीज़
चेंज होती है, डैमेज होती है, तो उसके सिम्टम्स भी, जो असरात होते हैं, वो उसी तरीके से चेंज जो है वो होते रहते हैं। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरोपैथी, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, कॉग्निटिव डिक्लाइन, हार्ट हेल्थ इशू, ये तमाम, अब अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये बीमारियां हैं, बाकायदा बीमारियां हैं। और इनके पीछे कोई एक दिन, 5 दिन, 10 दिन की कमी नहीं है। ये लगातार, जब आप प्रॉपरली फूड कंजप्शन आप पे नहीं होती, वैरायटी ऑफ फूड यूज नहीं करते, तो उसकी वजह से कंटिन्यूसली फिर कमी, जो डेफिशिएंसी है, वो लीड करती है इस तरह की बीमारियों की तरफ। न्यूरोपैथी, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, खासतौर पे जब फोलेट की जो है वो कमी आप में आए, तो ये चीजें लीड कर रही हैं बाकायदा ये इन बीमारियों की तरफ। कंटिन्यूसली जब आप में ये कमी होगी, आपकी ये डेफिशिएंसी समहाउ पूरी नहीं हो रही होगी, तो आपकी बॉडी जो है वो लीड करेगी और इन बीमारियों में ये चीज जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो जहाँ पर हमारी एक बिजी लाइफ, जहाँ पर वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल ना हो पाए, जहाँ पर आपको प्रॉपरली मेडिसिन, अगर मैं कहूँ तो अवेलेबल ना हो पाए, वहाँ पर डी एक्सन आपकी इन तमाम प्रॉब्लम्स को जो है वो आसानी से हल करता है। डी एक्सन आपको ओरिजिनली ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। ये फूड सप्लीमेंट्स है जो कि आपकी इन्हीं डेफिशिएंसीज को पूरा करते हैं। डीएक्सन स्पिरुलिना है, जो कि रिच है इनफोलेट, आयरन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के साथ, इंप्रूव करता है आपकी ब्लड फॉर्मेशन को, जो रेड ब्लड सेल है, और इन्हांस करता है इम्यूनिटी और एनर्जी को, जिसकी वजह से वो तमाम सिम्टम्स जो आप फेस कर रहे हैं, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से, B12 कॉम्प्लेक्स और फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से, आप आसानी से इस प्रोडक्ट से जो है इनको पूरा कर सकते हैं। फिर हमारे पास डीएक्सएन की मोरिनीजे है, ठीक है। ये सपोर्ट करती है आयरन अब्जॉर्प्शन को, इम्प्रूव करती है डाइजेशन एंड हार्मोनल बैलेंस को, हेल्प करती है, रिड्यूस करती है इन्फ्लामेशन को। तो वो तमाम सिम्टम्स इसमें कवर अप हो रहे हैं, और आसानी से आप जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं अपने हार्मोनल डिस्टरबेंस को, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन की जो है उसको, और जो आपकी मेटाबॉलिकल इन्फ्लामेशन है उसमें ये जो है वो काफ़ी हद तक कमी लेकर आएगी। उसके बाद हमारे पास लॉइंसमेन है, डीएक्सएन की, स्ट्रेंथ एंड ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, इम्प्रूव करती है नर्व रीजनरेशन को, बेनिफिशियल है इन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ B12 डेफिशिएंसी को। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये प्रोडक्ट बेसिकली आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको स्ट्रोंग करती है, और उस नर्वस सिस्टम के स्ट्रोंग होने से जितनी भी आपकी नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, वो आसानी से ठीक हो जाते हैं इसके कंटिन्यूसली यूज करने से। एक होता है प्रोडक्ट बीमारी के बाद यूज करना, एक होता है प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए आप किसी चीज को पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि मुझे फलां डिसऑर्डर ना हो, फलां बीमारी ना हो, तो उसके लिए आप प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल करते हैं। तो डीएक्सन की ये प्रोडक्ट क्योंकि फूड सप्लीमेंट कहलाती हैं, तो ये बिफोर एंड आफ्टर दोनों के लिए जो है वो इक्वली काम करती हैं, और ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों की को जो डेफिशिएंसी हम कह रहे हैं ना, उसकी कमी, उसको होने नहीं देती। तो जब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो डेफिनेटली वो डिसऑर्डर, वो बीमारी भी जो है वो नहीं बनेगी। डीएक्सएन की नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो गैनोडर्मा है, जो कि इन्हांस करती है ऑक्सीजन सप्लाई को टू द सेल, जो हमारा मेटाबॉलिकल फंक्शंस में जो सेलुलर लेवल तक जो ऑक्सीजन सप्लाई है ईच मॉलिक्यूल की, उसको बेहतर करती है, इंप्रूव करती है ब्लड सर्कुलेशन को, सपोर्ट करती है लीवर फॉर बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। आप खाना खा रहे हैं, वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम इशू, जब आपका प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा, आप अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन वो किसी डिसऑर्डर की वजह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो ये भी एक इशू है, जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रेंट आपको नहीं मिलेंगे। जब प्रॉपर न्यूट्रेंट नहीं मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो सेहत है उसमें खराबी
पैदा होने का इम्कान है। सो ये गैनोडर्मा जो है, ये आपकी जो एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, उसको बेहतर करती है, लीवर फंक्शन को बेहतर करती है, और ब्लड सर्कुलेशन में बेहतरी जो है वो लेकर आती है। इम्प्रूव का जो लफ्ज हम यूज करते हैं, इसको आप मेंटेन करना और जो रेगुलेट करना, इसमें भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि लाइक बेसिकली ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में रेगुलरिटी लेकर आते हैं, मेंटेन करते हैं तमाम फंक्शंस को। जो डोज है हमारी, वो स्पेरुलिना है, वो 2 से 6 टैबलेट्स डेली हैं। गैनोडर्मा जो है वो 1 से 2 डोज डेली है। मोरेंजी जो है वो 1 से 2 टेबल स्पून डेली है। लॉइंस बेंस 1 कैंडी ट्वाइस अ डे है। ये जनरल मिकदार है, जो कि ये हमने 4 प्रोडक्ट की आपके सामने है। ये बेसिकली जो हमारी हमारी आज की जो B12 और फोलेट की हमने बात की, ये उसके हवाले से जो है आपकी ये रिक्वायरमेंट कह लें, या ये वो डोज है जो कि आपको लेनी है। सो हमने आज जिक्र किया फोलेट एंड B12 डेफिशिएंसी का। इज कॉमन जेट प्रिवेंटेबल, और विद प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड DSN ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, ब्लड हेल्थ, ब्रेन फंक्शन एंड ओवरऑल वाइटलिटी कैन बी जो है वो रिस्टोर्ड हो सकती है नेचुरली एंड सेफली। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, बिफोर एनी डिजीज और डिसऑर्डर, और आफ्टर डिजीज एंड डिसऑर्डर, दोनों के लिए DXN की ये प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत बेहतरीन है। आप इनके यूज से जो है वो फायदा उठा सकते हैं। आई होप कि आज जिन चीज़ों को हमने डिस्कस किया, आपने उनको अंडरस्टैंड किया होगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। और अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, जो भी नॉलेज हासिल करें, जो भी इंफॉर्मेशन हासिल करें, उसको फर्ज समझ के आगे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली तक ज़रूर पहुंचाएं। हो सकता है आपकी कोई एक लाइन, कोई एक शेयर ऑफ नॉलेज जो है वो किसी के लिए बहुत मदद बन जाए, किसी के लिए बहुत बेनिफिशियल बन जाए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके मिस नेमरा, नो वरीज। मैं अर्थराइटिस डिस्कस कर लेंगे हम आपस में इन माय टीम, और नेक्स्ट टाइम जो है वो अर्थराइटिस को जो है वो मौजू रख लेंगे। नो वरीज, हम इस पे भी काम कर लेंगे। Thank you very much, guys. Thank you very much, Dr. Mansoor, for this type of beautiful session. हम लोग आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उनसे मुस्तफ़ीद होते रहते हैं, और regardless to that how many people has joined the session, because you know that I have lot of complaints that the people are hesitating, or they are having some problem to join Zoom meeting. So next time we will try to keep it on लाना है आप लोगों को। मिस्टर हमजा की लास्ट टाइम मुझे मैसेज आया था कि आई साइट के लिए कुछ बताएं, वो तो आ, जी, कहानी कहाँ से, ऑलराइट। तो वो जो है आई साइट के बारे में मैं हम लोग बात कर रहे थे, तो ये हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर टेस्टिमोनियल है। अप्रोक्सीमेटली 1997 में हमें जो है इसके ऊपर अवार्ड मिले हैं, ये बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द ईयर के अवार्ड मिले हैं। उसकी मैं पिक्स आपको शेयर करूंगा ग्रुप में भी, हमजा साहब आपको भी भेजूंगा। और उसकी वजह क्या थी कि वो कराची में एक ऑर्फन हाउस है, उसमें 30 बच्चे जो हैं नाइट ब्लाइंड थे, रात को दिखाई नहीं देता था। तो DXN ने जब यहाँ पर आई पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स एक जगह पर है, तो उन्होंने वहाँ पर स्पायरुलिना और ये गैनोड्रामा उनको यूज़ कराई। 3 महीने तक यूज़ करने के बाद उनकी नाइट ब्लाइंडनेस जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। उसके मैं आपको पिक्चर्स वगैरह शेयर करूंगा, और उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो हमारी सबसे पहली रिकमेंडेशन यही है कि आप प्लीज़ स्पारुलिना और ये यूज़ करें। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक तो अगर स्पारुलिना और लाइंस में सॉरी इसके गैनोड्रमा के साथ इम्प्रूवमेंट
कम दिखाई दे रहा है तो उसके बाद हम लोग लाइंस मैन की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो भी न्यूरोटिकल ये सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट देता है। अच्छा, यहाँ पर एक इस्माइल साहब का एक मैसेज आया, फैटी लीवर मोस्ट इन कॉमन पीपल। अच्छा, फैटी लीवर के बारे में जो है, सबसे पहली बात यह है कि हर एक आदमी जानता है कि ब्लैक कॉफ़ी उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और डीएक्सएन की ब्लैक कॉफ़ी स्पेशली रिकमेंड की जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो है डीकैफीन कैफे है। इसके अंदर कैफीन जो है सिर्फ 0.06% है। और गैनोड्रमा की का एक्सट्रैक्ट जो है, उसका पाउडर जो है वो 2% इसके अंदर मिक्स होता है। तो ये बेइंतहा मुफीद है फैटी लिवर के लिए। और कंसिडर कंडक्ट सेशन ऑन रेटिना हेल्थ एंड आई हेल्थ, आईज हेल्थ। अच्छा, ये हमजा साहब ने कहा है। हमजा साहब, मैं आपको टेस्टिमोनियल बता चुका हूँ, उसके बारे में हम लोग आने वाले सेशन में इंशाल्लाह बात भी करेंगे। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा, तो उसको आप यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देंगे। इस पे लेक्चर दे दें, किसके ऊपर? फैटी लिवर के ऊपर इस्माइल साहब शायद कह रहे हैं। ओके, सो फैटी लिवर के ऊपर एक सेशन प्रिपेयर कर लेते हैं। डॉक्टर मंसूर, आप मुझे याद दिलाइएगा कि आने वाला सेशन आप कौन सा देना चाहते हैं, और उसके बाद वाला फैटी लिवर का रख लेंगे, या आने वाला सेशन ही फैटी लिवर का रख लेंगे। तो इसके अलावा किसी के और कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज? अभी 4 मिनट हमारे पास रहते हैं, तो डॉक्टर मंसूर, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? जी सर। Assalamualaikum. जी, मोहम्मद आप हमजा कुछ कुछ? कहना चाह रहे हैं, प्लीज। Yes, Assalamualaikum. And thank you so much, sir. You considered my request. तो ओवरऑल आइज की हेल्थ के लिए भी बता दीजिएगा। देखिए, कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स वीकनेस के, कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स लाइक नेचुरल या बाय बॉर्न, कोई ऑर्गन वीक होता है ना। तो उस सिनेरियो में आप अपने से सीनियर से भी डिस्कस डिस्कस कर लीजिएगा। जो आपने रिकमेंडेशन दी है, आई वुड ट्राई दैट इंशाल्लाह। तो ओवरऑल आइज की हेल्थ के लिए भी आप एक सेशन रखिएगा। थैंक यू। जी इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। अच्छा, हमजा साहब, आई बिलीव दैट यू बिलोंग्स टू द मेडिकल साइंस। तो हम लोग सब जानते हैं आज के दौर में कि हमारे साथ एलोपैथी किस तरह से प्ले कर रही है। और हमारे पास जो 90%, इफ़ आई एम नॉट एग्जिजरेटिंग, 95% जिस चीज़ों को हम अपनी बीमारी समझते हैं, वो बीमारी असल में नहीं है, वो फूड डेफिशिएंसी है। जब हम उस डेफिशिएंसी को पूरा कर देते हैं तो वो अपने आप ही डिसअपेयर हो जाती हैं। लेकिन हमारे पास क्या ट्रेंड बना हुआ है कि हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे अपने इलाज कराते हैं। और वो इलाज के एवज हमें जो है कुछ साल्ट्स देता है, जो जिनकी एक्सेस हमारी बॉडी में जब हो जाती है तो वो कहीं स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, या किडनी स्टोन बनता है, या लीवर के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, या किसी हमारे गट हेल्थ को ख़राब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज के दौर में हमें इस सब की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पेंडेमिक के बाद से हर एक इंसान को पता चल गया है कि हेल्थ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इफ़ यू आर लिविंग ए हेल्थी लाइफस्टाइल, यू आर द लकीस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट। तो हम इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इस जो हमारा प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है, इससे कम अप कर सकते हैं विदाउट एनी एनी प्रॉब्लम। और दूसरे इसके अलावा कभी अगर मौका मिलेगा, इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में हम लोग कुछ सेशंस रख लेंगे जो बिजनेस ओरिएंटेड होंगे। उसके अंदर आपको ये भी बता देंगे कि अगर किसी को ये मिथ है कि ये प्रोडक्ट्स महंगे हैं, या इसमें बस सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि ये क्योंकि फूड सप्लीमेंट है, जिस तरह से हम खाना खाते हैं इसी तरह से इन प्रोडक्ट को इनटेक करना है, और इसे हमें बल्क में खरीदना पड़ता है। लेकिन इसकी एक डोज 100-200 रुपए की पड़ती है। कभी कभी अगर स्पायरुलिना की आप बात करें तो वो 30 रुपए की एक टैबलेट पड़ती है। तो 60, 120, 180 इतने की आप एक दिन में खाते हैं। तो डॉक्टर्स के पास अगर आप जाते हैं तो इससे कहीं ज़्यादा के इंजेक्शन्स। और आजकल तो एक बहुत ट्रेंडिंग चीज़ हो गई है कि
जैसे ही आप जाते हैं तो आपको ड्रिप लगाते हैं, ग्लूकोज लगाते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए कि आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए और आप फील करें कि ये डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, इसके पास जाते ही मुझे ड्रिप लगते ही मुझे आराम आ जाता है। आराम नहीं आता है वो, फॉर द टाइम बिंग आपकी जो डेफिशिएंसी है किसी चीज़ की वो पूरी हो जाती है, आप खड़े हो जाते हैं, आपको फ्रेशनेस महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें उस नौइयत तक पहुंचने से बेहतर है कि जब मैं हॉस्पिटल जाऊं मैं 4-5 हज़ार 10 हज़ार खर्च करके आऊं। उससे बेहतर है कि मैं प्रोडक्ट्स ये इस्तेमाल करता रहूं, प्रिवेंशन है। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो एल्डर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरी जो सिस्टर्स हैं जो 40 को क्रॉस कर गई हैं, वो उनके लिए स्पाइरुलिना MRS हम एक टर्मिनोलॉजी देते हैं अपने